Prepare the shuttle. मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फ्यूचर में जुपिटर के थर्ड मून मैराकॉप मैनकाइंड की पहली दुनिया से पहली कॉलोनी की कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। यूरोपा वन और पृथ्वी के बीच में स्पेस स्टेशन बेंचाको फ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है और 10 साल में दुनिया भर के निशानी इस फ्यूचर स्टेशन पर बारी बारी नजर रखते हैं। 2190 में यूएसए की बारी है, जहाँ रेस्टोरेंट्स का ग्रुप वोट करके अपने 10 साल के मिशन को शुरू करते हैं। शुरुआत में चीजें सही चलती हैं। शिप का कैप्टन जॉन और एक क्रू मेंबर जैकी मिलर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और 5 साल के ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों थक जाते हैं। जॉन को नाइट ड्राबले वैलेंट नाइट टेरेस आते हैं और शिप का मेडिकल रिचार्ज वैलेंट फैसला करता है कि वो टीम को जारी रखने के लिए उनकी मेंटली फिटनेस को रिपोर्ट करेगा। लेकिन एक दिन शिप में एक शॉक वाइब्स आती है और स्पेस में कुछ दूरी पर रिचार्ड एक ऑक्सफर्ड को देखता है, जिसके कारण वो शॉक पे बाई होती है। अब उसके बाद जॉन एक वाइफ लाइट देखता है, उसके बाद वो सॉकेट हो जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि जैकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और क्रू मेंबर जिसका नाम लीजा है वो अभी भी बेहोश पड़ी है और मेडिकल ऑफिसर रिचार्ड शॉक में है, जिस कारण वो बोल नहीं पा रहा है। जॉन को पता चलता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पृथ्वी पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर फाइनली उसको और जैकी को पता चलता है कि रिचार्ड शॉक में क्यों है। वो ये मानते हैं कि जो रिचार्ड ने ऑक्सफर्ड करते हुए देखा वो पृथ्वी है थी और वो पास स्कैन करके कंफर्म करते हैं, क्योंकि जहाँ पृथ्वी होनी चाहिए वहाँ बस एक अस्ट्राई फील्ड है और कुछ भी नहीं। कुछ टाइम बाद बूढ़ा जॉन स्पेस स्टेशन तक अपना रास्ता तय करता है। अभी वो खून से छपा हुआ हाथ एक कंप्रेशन शीशे में देखता है। फिर कंप्यूटर उसे सतर्क करता है कि एक कॉमर्स दिखाई दिया है और वो किसी चीज को सर्च करते हुए स्कैन करना जारी रखता है। अब प्रेजेंट टाइम में वो टीम पृथ्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाद में लीजा उठ जाती है, पर वो अभी भी खतरे में है। डॉक्टर को उसे कोमा में डालकर ऑपरेशन करना होगा ताकि उसके दिमाग से प्रेशर हटे। अब उससे वो बेहोश करने से पहले उससे झूठ बोलते हैं कि उन्होंने पृथ्वी से कांटेक्ट कर लिया है और उसकी मदद करने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन रिचार्ड के ऑपरेशन करने से पहले ही उसके खून बहने लगता है और वो मर जाती है। हम देखते हैं कि जॉन फ्यूचर में आवाज सुनते हुए स्कैन करते हुए जारी रखता है और सिग्नल भेजता है और प्रेजेंट टाइम में वो सॉफ्टवेयर के कारण डैमेज शिप के वायर को देखते हैं। अगर उन्होंने जल्दी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो पावर लाइट सब कुछ खत्म हो जाएगी। अब रिचार्ड सोचता है कि हमें इस चीज की परवाह क्यों करनी चाहिए, क्योंकि धरती तो जा चुकी है। लेकिन जॉन और जैकी उम्मीद नहीं छोड़ते और सोचते हैं कि और सर्वाइवर भी जरूर होंगे। तभी जैकी आइडिया देती है कि वो स्कॉट से पृथ्वी पर जाएं। अब रिचार्ड बोलता है कि वो जर्नी 3 महीने की है, अगर पृथ्वी सच में खत्म हो गई तो ये फिर एक दरफराज होगा। फिर जैकी अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है जो पृथ्वी पर छोड़कर आई है। बाद में जैकी खुद स्कॉट बोर्ड को अकेले लेके जाने की कोशिश करती है और तभी वो खराब हो जाता है। जॉन उसको बचा लेता है, पर वो बोट को खो देते हैं। 3 महीने गुजर गए हैं, शिप के सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गए, बस 55% ही रह गए हैं। अब रिचार्ड उससे बातें करना शुरू करता है और जैकी अपनी बेटी की पुरानी वीडियोस देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। लेकिन जॉन हर तरफ से सर्वाइव करने के रास्ते ढूंढने लग जाता है। वो जैकी को पूछता है कि वो ज्यादा ऑप्शन को कैसे बचा सकते हैं। वो सजेस्ट करती है कि वो लॉक कंट्रोल एक्सपोजर करें, जिसमें पेंजे के 2 स्टेशन को अलग करना है और एक शिप को रिप्लेसन करने पर बस ध्यान देना होगा और उनके पास सांस लेनी हवा की बहुत सप्लाई होगी। लेकिन ये एक रिस्की मूव है जिससे उन सब की जान भी जा सकती है। फिर जैकी रिचार्ड से ये आइडिया शेयर करती है। फिर वह एक अजीब तरीके से रिप्लाई देता है। वो कहता है कि पृथ्वी पर वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, सब लोग और उसकी बेटी भी मर चुकी है। दिखाते हैं कि जॉन रिचार्ड से मिलने जा रहा है, जो अपना आफा खोलता है और उसे ऐसी चीजें दिख रही हैं जैसे कि उसकी बीवी जिसे वो अपने घर छोड़कर आया है और उसे रीजन आ रहे हैं कि उसकी बीवी उसे घर आने को बोल रही है। फिर जब जैकी और जॉन सो रहे होते हैं, फिर रिचार्ड अनलॉक से बाहर कूद जाता है। वो बाहर फ्लर्ट करता है तो जो स्पेस की इंडिकेशन दिखाई देती है, वो दोबारा से शिप में जाने को कहता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है और स्पेस की एंटीना उसे अंदर ले चुकी है। फिर फ्यूचर में दिखाते हैं कि बेंजन 2 का एक स्कैनर और बहुत ही पुराने बिछड़े हुए बेंजन 2 को लोकेट करता है और प्रेजेंट में जब बेंजा बॉन्डर 2 कनेक्टेड है, तब जैकी फैसला करती है कि अब हार मानने का टाइम आ गया है। वो जॉन को एक टैबलेट देती है, वो जो सोते हुए नींद में उन्हें मार डालेगी। तभी उन्हें अचानक बाहर एक वैसल फ्लोट करते हुए दिखाई देता है। जॉन अपना सूट पहन के बाहर फ्लोट करते हुए वैसल को इन्वेस्टिगेट करता है और उससे वहाँ 3 क्रू मेंबर्स जिंदा मिलते हैं और वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अब इसीलिए वो उन्हें बेंजा में लेकर आता है। जब वो उठते हैं तो डॉन कैप्टन एजेंट से बात करता है। डैन और उसके आदमी थॉमजर में सेड इंटरनेशनल स्पेशल स्टेशन पर थे जब वह शॉक पर तबाही हुआ था, इसीलिए मजबूरन उन्हें बेंसे में बैठकर बेंजिया की तरफ भागना पड़ा, जिसमें थोड़ी सप्लाई की बात बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जिंदा पहुँचे हैं। वो बोलती है कि उसे पता नहीं पृथ्वी को क्या हुआ था और वो सजेस्ट करती है कि वो लोग यूरोप पर जा सकते
सकते हैं, जहाँ 2 सालों से कोई क्यू नहीं गई और वहाँ जितना काम हो गया उसके साथ ही रहा जा सकता है। फिर फ्यूचर में दिखाते हैं कि जॉन रेडियो से बेंजा 2 को कॉल करता है। कुछ सेकंड के लिए टूटी फूटी आवाज आती है, फिर जॉन पास के विजन में खो जाता है। अब प्रेजेंट में जॉन और जैकी बाकी सर्वाइवर से खाने पर मिलते हैं और वो उन्हें शिप दिखाते हैं और कुछ दिन में वो उन्हें बेंचिया टूर से अलग करने के प्लान के बारे में बताते हैं और कैसे वो उसके बाद यूरोप पर जा सकते हैं। अब जीने की नई उम्मीद मिलने पर वो लोग जश्न मनाते हैं। जैसे ही जश्न खत्म होता है जैकी कमरे से बाहर आ जाती है। अब जैन को एहसास होता है कि डैनी काफी कुछ जानती है पर वो उसे बताने रही है। वो उसे पृथ्वी को क्या हुआ बताने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जैकी अपने कमरे में कैलकुलेशन देख रही है। अब उसे एहसास होता है कि नए क्रू मेंबर आने से उनके राशन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और वो ये सब जॉन से शेयर करती है। वो बोलती है कि वो आई है शटर लेके पृथ्वी पर घर जाना चाहती है। इस छोटी सी उम्मीद के साथ ही उसकी बेटी जिंदा है। अब इसकी जुमा में जॉन डैन को कमरे में बुलाता है और जो उसने पार्टी की बात दोहराया वही उसे दोबारा दोहराने को कहता है। उसने पृथ्वी को विस्फोट होते हुए देखा और जब ये हुआ उसे बैनेट से आखिरी ट्रांसमिशन आया। उसके बाद लाइफ सपोर्ट को जानती और उसे सेम चीज का एहसास हुआ जो जैकी ने की है। विंसेंट एक छुरी लेके इस बात को सोचता है कि उन्हें जीने के लिए एक दूसरे को मारना होगा। थॉमस बताता है कि पहली बार नहीं है, विंसेंट ने क्रू के 2 लोगों का कत्ल किया था क्योंकि उनके पास ज्यादा सप्लाई नहीं थी और तभी वो लोग IASS में जहाँ पहुँचे हैं। जब डैन उसे दोबारा कत्ल करने से रोकती है तब उसे भी मारने वालों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अपने कैप्टन को मारने के बाद विंसी और थॉमस जैकी और जॉन पर अटैक करते हैं और लड़ाई में जैकी किसी तरह थॉमस को मार देती है और जैकी बेंजा 2 और जॉन बेंजा 1 पर है और तभी विंसेंट एक्सपोजर ऑन कर देता है जिससे 2 सिस्टम सेपरेट हो जाते हैं, जिससे जॉन और जैकी दोनों अलग हो जाते हैं। फिर से जॉन विंसेंट को अलग से बाहर कर देता है। फिर वो हेडरकॉन से जैकी की आवाज को सुनता है कि वो उसे शटल में जाने को बोल रही है कि वो उसे रेस्क्यू करे इससे पहले कि बेंच के 2 टुकड़े हो जाएं। अब शटल खराब है तो वो ठीक करते हुए उससे बात कर रही है जब तक सिग्नल है। जब तक सिग्नल नहीं जाता तो उसे नहीं पता वो कहाँ होगी और तभी वो उसे मैसेज भेजता है कि वो उसे जरूर ढूंढेगा। और कुछ सालों बाद जॉन को कैसे भी बेंजा 2 मिल गया है तो वो सूट पहनकर याद करता है कि कैसे जैकी ने ये होप रखी थी कि उसकी बेटी जिंदा होगी और जैसे जॉन ने रखी है कि जैकी अभी तक जिंदा हो। और वो फाइनल रिकॉर्डिंग अपनी शिप पर रख देता है और वो बताता है कि आज 9 जून है और 2198 है और डे 3022 है और वो कैप्टन बेंजिया है जो स्टेशन को ढूंढने जा रहा है कि वो अब जैकी को ढूंढ सके। अब वो बेंजा 2 में जाके देखता है कि उधर लाइट ऑन है और वो एक डोर के पीछे जैकी को जिंदा देखता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।